गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। इससे पहले की क्लास में हमने आपको कुछ टेक्स्ट मटेरियल सेंड किया था आपको, और उसमें सम स्टैंडर्ड फार्मूलाज और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। और अब देखिए यहाँ पर बेसिकली है क्या ये। अगर हम इसको डेप्थ में जाएं तो हमने अभी पिछला चैप्टर डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। तो डिफरेंशिएशन का क्या है बेसिकली कि अगर हम इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, तो ऐसे टॉपिक ही है ये आपकी बुक में कि इंटीग्रेशन एज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रल क्या होता है बेसिकली, तो अगर हम देखें तो इंटीग्रल का मतलब है, इंटीग्रल मीन्स एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, या इंटीग्रेशन मीन्स इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और देर आर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, और आप यहाँ पर देखेंगे कि इनको एंटी डेरिवेटिव क्यों कहा जाता है इंटीग्रल को। तो ये फार्मूलाज से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, और फिर इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कि हमारे पास पहला रिजल्ट हमारे पास है x⁻n dx इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, वेयर c इज़ एनी कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट हो सकता है ये, एनी रियल नंबर, एंड n इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, यहाँ पर n जो है -1 नहीं होगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो जैसा कि इसका नाम है कि एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप देख रहे हैं अगर हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x⁻n+1 अपॉन n+1 का, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, आप देखते हैं यहाँ पर x⁻n+1 अपॉन n+1 का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या है, वहाँ x⁻n क्या होता है d/dx, x⁻n क्या होता है बच्चों, ये होता है n(x⁻n−1), राइट। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन करें तो यह हो जाएगा n+1 और x⁻n+1−1 अपॉन ये n+1 आ गया। तो इस n+1 से n+1 कैंसिल, और x⁻n+1 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x⁻n, राइट। तो x⁻n आ गया इसका डिफरेंशिएशन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए इसको कहा गया है इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इन्वर्स का मतलब ये 1/x से इन्वर्स नहीं है, मतलब एंटी। और अगर हम यहाँ पर दोनों का आप अगेन इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन लेते वक्त अगर आपको कहा जाए व्हाट इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ x⁻n, तो आप यहाँ से या x⁻n+1 अपॉन n+1 का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, x⁻n। तो दोनों तरफ जब आप इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ पर d/dx ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। तो x⁻n dx इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और उसका जब हम, या जो भी हमारे पास यूँ कहना चाहिए कि इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट ax, और इन पर्टिकुलर की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल टू x+c, वेयर c इज़ एनी कांस्टेंट। अब c 2, 3, 4, √2, √3 कुछ भी हो सकता है नंबर मान लिया हमने। तो इसी तरह से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखते हैं d/dx
और x। ठीक है, अगर हम यहाँ c का भी आपको कंसेप्ट समझा दें तो यहाँ x प्लस मान लिया c3 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर 1 dx या सिंपली यू कैन से dx इक्वल टू x प्लस सी। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड हमारा रिजल्ट है ax प्लस बी की पावर n dx इज इक्वल टू, तो पहले तो ये एज ए होल ax प्लस बी और इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स में 1 ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ इंडेक्स n था तो यहाँ 1 ऐड हो गया था, और ये जो इंक्रीज्ड इंडेक्स है वो फिर एज ए डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, n प्लस 1 आ गया एंड विद ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें d ओवर dx को डिटेल में, बस इसके बाद फिर आप सारे फार्मूले खुद करेंगे, समझ लेंगे इसी तरह से। ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a। तो आप लगाइए फार्मूला, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट n प्लस 1 और ax प्लस बी n प्लस 1 माइनस 1 n हो गया, और बाय यूजिंग चेन रूल ax का डिफ्रेंशिएशन और तो ये a हो जाएगा अपॉन n प्लस 1 इंटू a। तो a से a कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, तो ये क्या आ गया रिजल्ट, ax प्लस बी रेज टू द पावर n। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 रिजल्ट्स में तो लिख दिया है, बाकी आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे। एक तरफ वहाँ पर उन्होंने आपकी टेक्स्ट बुक में, आप इस किताब में देख रहे हैं, डेरिवेटिव्स लिखा है लेफ़्ट साइड में, और फिर दूसरी तरफ लिखा है इंटीग्रल्स और ब्रैकेट में एंटी डेरिवेटिव उसके बताए। ठीक है, तो दोनों को समझाया वहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने इन 2 रिजल्ट्स को इस तरह से दिखाया, बाकी डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं इन रिजल्ट्स को, और अगर आप इनको चेक करेंगे तो हर रिज़ल्ट को आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1/x dx log x प्लस सी। अब यहाँ मॉडुलस x हमने इसलिए लिया है कि अगर हम log x का भी, जैसे आप देखते हैं 1 ये log अगर सिंपली x है तो इसका तो हो जाएगा 1/x, और फिर x का डेरिवेशन तो प्लस 1, तो यहाँ 1/x वेयर x ग्रेटर देन 0। और अगर यहीं पर ये कोई होता कि log, मान लें यहाँ आपके पास, आप इस तरह से एक एग्ज़ाम्पल भी आप देख सकते हैं यहाँ जो हम ही बता रहे हैं आपको, और अगर यहाँ प्लस की जगह पर हमारे पास, हालांकि log हमेशा अगर नेगेटिव वैल्यू का भी लेते हैं हम यहाँ तो तब भी इसको कर सकते थे। ठीक है, तो बहरहाल जो फार्मूले के हिसाब से क्या हमारा बनना है, log x 1/x, और फिर इस तरह से ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। इसी तरह से 1/x प्लस 1 को अगर हम log x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x प्लस 1। 1/a log ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1/ax प्लस बी, और ये डी है। ठीक है, ये तो बहरहाल, तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, और इन स्टूडेंट्स रिज़ल्ट्स को आप देखेंगे e की पावर x dx e की पावर x प्लस सी होता है। इसी तरह से आप 7th देख रहे हैं कि e की पावर ax dx क्या होता है स्टूडेंट, e की पावर ax अपॉन a प्लस सी। अब देखिए अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते तो ये हो जाता है स्टूडेंट e की पावर ax प्लस a प्लस सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो जाता है e की पावर ax का e की पावर x, और बाय यूजिंग चेन रूल ax का डिफ्रेंशिएशन a हो जाता अपॉन a, और इसका 0, a से a कैंसिल, तो ये आ गया e की पावर ax। ठीक है,
अब इसमें एक रूल आपको सजेस्ट किया जाता है यहाँ पर स्टूडेंट, कि जैसे आपके पास ये आप रूल देख रहे हैं कि क्या है हमारे पास कि x की पावर n dx। तो जब इस तरह का आपको इंटीग्रेशन करना हो तो कहते हैं इंक्रीज द इंडेक्स। इंडेक्स क्या है यहाँ पर? इंडेक्स मीन्स पावर। इंक्रीज द इंडेक्स बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय द इंक्रीज्ड इंडेक्स। इंक्रीज इंडेक्स का मतलब है कि जब आपने इस इंडेक्स में 1 ऐड कर दिया तो अब इसके बाद जो न्यू इंडेक्स हुआ उस न्यू इंडेक्स से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर आपको कहीं डायरेक्ट x की पावर 3 dx करना है तो आप क्या करेंगे? x की पावर 3 + 1 और अपॉन 3 + 1। डायरेक्ट रूल है वैसे तो ये, तो x की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस c। इसी तरह से सेकंड में क्या था कि अगर हमारे पास ax + b की फॉर्म में है तो इसमें भी आप इसके इंडेक्स को इंक्रीज करेंगे एंड डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ x एंड द इंक्रीज्ड इंडेक्स। इंक्रीज इंडेक्स और फिर इसके साथ किसका मल्टीपल कर देंगे? प्रोडक्ट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। तो क्या हो जाएगा? इन दिस केस इंक्रीज द इंडेक्स बाय 1, ठीक है, 1 से बढ़ाइए, डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इंक्रीज्ड इंडेक्स विद द कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे कहीं आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो कि 3x + 5 की पावर 4 dx, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इसको आप लिखेंगे 3x + 5 की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, बस। तो बहरहाल वो तो रिज़ल्ट है आपके सामने, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 5 × 3 यानी कि 15। और अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5 सामने और 3x + 5 की पावर 4, 5 - 1, और फिर बाय यूजिंग चेन रूल 3x का डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इस 5 से ये 5 कैंसिल, और जो 3x का डिफरेंशिएशन 3 आया, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा? 3x + 5 की पावर 4। तो बहरहाल ये हमने डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरह से कुछ और रिज़ल्ट्स हमारे पास हैं स्टूडेंट, जैसे sin x dx - cos x + c। इसलिए क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका -cos x + c, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस और d/dx cos x और c का 0। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -sin x होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा sin x, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं -sin x गिवन है, तो -sin x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होता है -sin x। तो माइनस आपके पास, आपने इसको निकाल लिया, और ये d/dx, तो क्या हो जाएगा? cos x। तो cos x क्या होगा? वैसे तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर, सॉरी, ये cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x + c, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x डायरेक्ट। इसी तरह से sec² x का tan x + c इंटीग्रेशन होगा, और tan x + c का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² x। cosec² x का इंटीग्रेशन होगा -cot x + c, एंड -cot x + c का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cosec² है। और बाकी कुछ ही और रिज़ल्ट्स हैं, और ये ऑलरेडी हमने आपको इससे पहले जो आपको क्लास हुई थी उसमें ये नोट करवाए थे। तो इसको आप पढ़िएगा और इनको खुद चाहें तो 1 बाय 1 करके वेरीफाई करिए आप, ठीक है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब इसके बाद स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ, जो कि
आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही हम चल रहे हैं इसमें। तो ये तो पहला हमारे पास था इंटीग्रेशन एज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसके बारे में बताया। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट आपसे हमने शेयर किए। आप पेज नंबर 290 पर अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं इन रिजल्ट्स को। और फिर इसके बाद है हमारे पास सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो देखेंगे यहाँ पर आप दो तरह के इंटीग्रल्स पढ़ेंगे बच्चों, एक तो इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। तो पहले फर्स्ट पार्ट में इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात हो रही है, और फिर आप सेकंड सेक्शन में या सेकंड पार्ट इसका डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में करेंगे। वहाँ आपको लिमिट्स दे रखी होंगी और फिर उस लिमिट के ज़रिए आप उसको डिफ़ाइन कर लेंगे। तो क्या है हमारे पास, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। और यहाँ पर ये स्टूडेंट इन्होंने 5 प्रॉपर्टीज़ दी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है आपके पास एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स। ये होता है स्टूडेंट एफ एक्स प्लस सी। एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको एफ डैश एक्स मिल जाएगा, और इसका प्रूफ भी हमारे पास है। तो बहरहाल यहाँ पर डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं जो कि यूज़ होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे दोनों के। अगर लेट 2 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, बल्कि पहला क्या है प्रॉपर्टी, अगर हम इसको पूरे थ्योरेटिकल अप्रोच पर जाएं तो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इन द सेंस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इन द सेंस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इन्वर्स ऑफ इंटीग्रेशन इज डिफरेंशिएशन एंड इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको, इस बात को बताते हैं। सेकंड है कि 2 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव्स लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। यानी कि अगर हमारे पास इस तरह का ही रिज़ल्ट है और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट के एज ए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट के एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स डी एक्स। या एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स, और यहाँ पर हमने कोई ले लिया कांस्टेंट सी। तो इसका मतलब है ये हुआ कि ये सेम फैमिली के हैं दोनों, ठीक है, कर्व्स, और सो दे आर इक्विवेलेंट। और ख़ास के इनका जो डेरिवेटिव है वो भी सेम है, तो इसलिए एफ एक्स और डी एक्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दिस एफ एक्स डी एक्स एंड जी एक्स डी एक्स आर इक्विवेलेंट। इसका प्रूफ दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल प्रूफ की यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड डी एक्स इंटीग्रेशन लेना है, और अगर ये सम की फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल एफ एक्स डी एक्स सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा और जी एक्स डी एक्स।
और प्लस सी, यानी कि यहाँ से हमें कांस्टेंट मान लिया ये C1 मिला और यहाँ से C2 मिला, और इन दोनों का जब आपने सम कर दिया C1 और C2 तो ये दोनों क्या मिलके हो जाएंगे एक साथ C1 C2, जिसको हमने C लिख देंगे एक साथ। अदरवाइज सेपरेट में आप इंडिविजुअल करेंगे तो fx dx का कोई भी डिफ्रेंशिएशन आएगा, ठीक है, और यहाँ पर c नहीं होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा fx dx प्लस gx dx। अब जब डिफ्रेंशिएशन लेंगे इसका करेंगे तब उसमें कांस्टेंट कोई आता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं होता है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4, अब अगर हमारे पास कोई कोफिशिएंट है जैसे k fx dx, तो ये कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट, ये बाहर आ जाएगा k fx dx, ठीक है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। और इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नंबर 3 को रेफ़र हो गई, जैसे कि यह है k1 f1x और इस तरह से प्लस k2 f2x प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये है स्टूडेंट kn fnx, और इन सब का अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो ये इंडिविजुअल अलग अलग हो जाएंगे। तो इस 3 और 4 के रूल को जब मर्ज कर देंगे तो ये हो जाएगा k1 और f1x dx प्लस k2 f2x dx प्लस डॉट डॉट, और ये kn fnx dx। So these are some basic properties which are used when we solve the question। अब एक और इसमें देखिए आप, तो जब हम डायरेक्ट रिजल्ट का यूज़ करके भी इंटीग्रेशन निकालते हैं, और एक इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है इसको भी आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंस्पेक्शन मेथड पर बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव, क्वेश्चन है ये, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ, मान लिया आपके पास cos 2x है या फिर sin 3x है, या इसी तरह से स्टूडेंट 1/x है वेयर x नॉट इक्वल टू 0। बाय यूजिंग राइट एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ, बाय यूजिंग method of inspection, method of inspection। देखिए डायरेक्ट तो हम इसको बहुत इजीली कर लेंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उनकी मदद से, लेकिन इंस्पेक्शन मेथड से हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, इसको भी ज़रा आप समझिए। इसमें करते क्या है इस मेथड में कि सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट वी लुक अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज़ cos 2x, यानी ऐसा फंक्शन हम तलाश करते हैं, ऐसा फंक्शन हम देखते हैं कि जिसका डेरिवेटिव जो हो वो cos 2x है। तो इसका मतलब है जब हमारे जहन में cos 2x डेरिवेटिव है तो डिफरेंशिएशन cos 2x किसका होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। तो हम अपने क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट वो cos होता है। तो यहाँ हमने लिखा कि वी नो डैट, ठीक है, या वी हैव
डी ओवर डी एक्स और साइन 2x। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट कॉस 2x और इनटू बाय यूजिंग चेन रूल 2 और आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 cos 2x। अब हमें तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, ये लिखेंगे हम cos 2x इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा 1/2 और d ओवर dx साइन 2x। आप इसको लिख सकते हैं d ओवर dx और 1/2 साइन 2x, राइट। ये cos 2x आ जाएगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही मिल जाएगा बहरहाल। अब आप यहाँ से लेंगे एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिव का मतलब है जैसे हम दोनों तरफ लॉगरिथम लेते हैं वैसे ही हम, और ये यहाँ पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हो जाएगी कि अगर हम यहाँ पर इसका लेते हैं टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड, सो वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x dx। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएं तो इस फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करने से हमें क्या मिलेगा, ये तो अब ख़त्म हो गया, fx प्लस सी हो गया। fx क्या है हमारे पास, तो ये हो जाएगा यहाँ से, तो cos 2x dx इज इक्वल टू हाफ साइन 2x। यहाँ आपने एंटी डेरिवेटिव ले लिया, या इसको वर्ड में लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, और एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 साइन 2x। ठीक है, तो जब एंटी डेरिवेटिव लेंगे यहाँ तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और ये जो डिफरेंशिएशन का साइन है ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ साइन 2x। ठीक है, और अगर यहाँ कुछ कांस्टेंट आप लेना चाहें तो समथिंग इसमें प्लस ऐड कर सकते हैं प्लस सी, और नहीं तो यहाँ भी अभी ऐसे ही रख लिया हमने। इसी तरह से सेम क्वेश्चन ये है यहाँ पर जो कि व्हाट इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। तो साइन 3x से पहले हमें ऐसा फंक्शन सोचना होगा कि जिसका जो डेरिवेटिव होता है वो साइन हो। तो साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस का होता है। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम लिखेंगे वी हैव डी ओवर डी एक्स और cos 3x से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट cos 3x का डिफरेंशिएशन साइन 3x और इंटू 3। हमें तो सिर्फ साइन 3x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो यू कैन राइट इट साइन 3x, और ये 3 यहाँ नीचे आ गया बिल्कुल इसी तरह का, बट यहाँ माइनस और होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस और होगा अभी, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 और डी ओवर डी एक्स कॉस 3x, और इसको आप ऐसे ही अंदर लिख ले जाएंगे 1/3, ये कांस्टेंट है, और कॉस 3x। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स, सो वी गेट साइन 3x dx इज इक्वल टू माइनस 1/3 और cos 3x प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हेंस एंटी डेरिवेटिव वर्ड्स में ऑफ साइन 3x इज माइनस 1/3 cos 3x। थर्ड पार्ट क्या है, 1/x dx। अब सेम उसी तरह से हमें सोचना है कि जब कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, बाय इंस्पेक्शन मेथड, तो फर्स्ट वी
लुक या फर्स्ट वी थिंक कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे जहन में फ़ौरन आएगा ये रिज़ल्ट कि भाई ये log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, d/dx के log x इज इक्वल टू 1/x, ये तो होता है। और x ग्रेटर देन 0, ये भी हमने उस वक्त बताया था। इसी तरह से दूसरा रिज़ल्ट ये एक हो गया पार्ट, एंड d/dx log अगर -x है तो इसका हो जाएगा 1/-x और -x का डिफरेंशिएशन -1। तो इस तरह से ये भी बस यहाँ कंडीशन है वेयर x लेस देन 0। हालांकि ये कैंसिल हो जाएगा, -1 से माइनस साइन, तो 1/x रहा और वेयर x लेस देन 0। और फिर जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट, तो ये 1/x, ये भी 1/x, तो क्या हो जाएगा, आपने इंटीग्रल लिया तो 1/x dx इक्वल टू, यहाँ से d/dx हट जाएगा और ये आ जाएगा स्टूडेंट log, और इन दोनों में आप क्या लगा देंगे, मॉडुलस साइन log x। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड यू कैन से एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज क्या हो जाएगा, log मॉडुलस x। ठीक है, यह log x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x या एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज log मॉडुलस x। और प्लस सी कांस्टेंट, अगर यहाँ आप जैसे हमने फार्मूला लिखा था स्टैंडर्ड, और ये उस वक्त जो हम बता रहे थे कि log -x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/-x इंटू -1, और कंडीशन क्या होगी, 1/x हो जाएगा और x लेस देन 0। और फिर इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हमारा मॉडुलस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से भी हम किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर बहुत बड़ा है और ये क्वेश्चन आपको एक सब्जेक्टिव नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, बाकी तो आप डायरेक्ट प्रॉब्लम करेंगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे और हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस की बात करी, और अब इसके बाद आप कुछ और क्वेश्चंस इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स। जितने भी क्वेश्चन आपके पास, तो एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ इसमें और एक टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, बोथ आर ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, बोथ सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। तो ये 9 पॉइंट्स हैं पेज नंबर 298 पर। इनको आप एनसीईआरटी बुक में, इनको सबको अच्छे से आप पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो इसको डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास एक्सरसाइज है, 7.1, और इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप करेंगे। और तो ये हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन अभी जस्ट आपसे डिस्कस किया है, इसको करेंगे। और इसी तरह से थर्ड है, अब अगर हमें क्वेश्चन नंबर 3 लेना है बाई इंस्पेक्शन मेथड, तो e की पावर
2x। ठीक है, तो हमने क्या बताया था अभी आपको जस्ट क्वेश्चन में कि हमें ये सोचना होता है कि e की पावर 2x किसका डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, तो अब e की पावर 2x किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, e की पावर 2x का ही डिफ्रेंशिएशन होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि e की पावर 2x dx, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2, राइट। तो ये आ गया पार्ट इसके अंदर। यही तो होता है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में कि हमें ये सोचना होता है कि हमें ये किसके डेरिवेटिव से हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x, क्योंकि आपको पता है कि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x और x का बाय यूजिंग चेन रूल 1, तो इसलिए 1 लिखा नहीं जाता है तो डायरेक्ट। तो यहाँ पर भी e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, e की पावर 2x इंटू 2, और हमें क्या चाहिए इसका, तो यहाँ से आपने क्या लिखा, e की पावर 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, और बल्कि ये गलती से हमसे लिख गया, ये डिफ्रेंशिएशन है। अब सही है, d/dx e की पावर 2dx e की पावर 2x dx क्या हो गया ये, तो e की पावर 2x हो गया 1/2 और d/dx e की पावर, फिर आप इसको देखिए d/dx e की पावर 2x, ये होता है e की पावर 2x इंटू 2। सो e की पावर 2x इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 2x। आप इसको 1/2 को अंदर ले लेंगे, 1/2 e की पावर 2x। Now taking integration on both the sides, so we get e raised to the power 2x dx equal to, by using first property, तो 1/2 e की पावर 2x प्लस c समथिंग, कुछ कांस्टेंट नहीं तो देयरफॉर बाय इंस्पेक्शन मेथड में हम यहाँ पर c नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर इसी को वर्ड्स में आप कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इज 1/2 e की पावर 2x। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इज हाफ e की पावर 2x। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, बाकी फर्स्ट सेकंड आपको इसमें कराए थे। अब आप इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ ट्राई करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। क्या है आपको, अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी का यूज़ करिए और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनकी मदद से इनको डिफ्रेंशिएट करिए, इंटीग्रेट करिए, सॉरी। तो 4, और ये है क्वेश्चन बच्चों e की पावर 3x प्लस 1 dx। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है कि पहले आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो ये होएगा 4 e की पावर 3x dx और प्लस 1 dx। और फिर ये भी प्रॉपर्टी नंबर 4 से ये कांस्टेंट बाहर आ गया। अब e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी आपने जस्ट देखा, तो ये हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन जो ये कोफिशिएंट होता है x का वो नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और प्लस x। आपको पता है कि क्या बताया था हमने, e की पावर ax dx ये होता है स्टूडेंट e की पावर ax अपॉन a। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर 3x इंटू 3 से 3 कैंसिल, फिर वहीं पहुँच जाएंगे आप, और प्लस c। तो ये हो जाएगा 4/3 e की पावर 3x प्लस x और प्लस c। ठीक है, इसी तरह से
और कुछ क्वेश्चंस हमें करना है, तो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 इसी पैटर्न पर है। तो बहरहाल एक तो चलिए एक दो और प्रॉब्लम अभी हम आपको कराते हैं और फिर इसके बाद आप खुद करेंगे। और नेक्स्ट 9 है कि 2x² प्लस e⁻x dx। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2x² dx और प्लस e⁻x dx 2। ठीक, कांस्टेंट बार हो गया। x² का क्या हो जाएगा, x⁻² + 1 अपॉन 2 + 1 और प्लस कोई कांस्टेंट c1 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस पार्ट को बट हम यहाँ पर c1 एक साथ लास्ट में भी लिख देंगे, बट अगर ऐसे चाहते हैं तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा e⁻x का इंटीग्रेशन भी यही रहेगा, e⁻x ही रहेगा और यहाँ कोई कांस्टेंट c2। तो इस तरह से ये हो जाएगा स्टूडेंट 2x⁻³ अपॉन 3 और प्लस e⁻x और c1 और c2 जब दोनों कांस्टेंट को ऐड किया तो हमें एक कांस्टेंट मिल गया c। सो यू कैन राइट इट 2/3 x⁻³ प्लस ex और प्लस c। तो पहले हम इसको इसी तरह से, आप क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखें तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन से पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसके बाद आप उसको इंटीग्रेट कीजिए। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, या हम क्वेश्चन नंबर 10 ले लें। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 10, √x - 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस, चलिए a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक, तो ये हो जाएगा x + 1 अपॉन x, √x से √x कैंसिल माइनस, और अब इसके बाद आप इसको ईजली इंटीग्रेट कर देंगे तो अलग अलग ये फंक्शन हमारे पास हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x dx प्लस 1 अपॉन x dx और माइनस 2 dx। ठीक है, तो इन तीनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे और इसमें जो कांस्टेंट है इसका c1, इसका c2 और इसका c3, और उन तीनों को आप c1, c2, c3 को मिला करके लिख लेंगे। तो इस तरह से पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना था और फिर इसके बाद आप कर सकते हैं। तो बहरहाल जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनको करेंगे। तो अगर हम देखें रिज़ल्ट, अगर x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x⁻1 + 1 यानी कि x² अपॉन 2 और 1 अपॉन x dx क्या होता है, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये होता है अभी इंस्पेक्शन मेथड से बताया था log x, और इसका हो जाएगा 2x और प्लस इन सब के कांस्टेंट को c लिख दिया। सो इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस हैं और उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप खुद भी ट्राई कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप शेयर कीजिए, बल्कि इसमें इसको ख़त्म ही कर दी जाए एक्सरसाइज, एक दो क्वेश्चन और इसमें ले करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप
19 देखिए, हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स मीन्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है। टेन स्क्वायर डी एक्स को टेन स्क्वायर डी एक्स, टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस तरह से आपने लिख लिया इसको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, और अब यहाँ पर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है स्टूडेंट टेन एक्स, और माइनस 1 का हो जाएगा एक्स और प्लस सी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट इस तरह से करेंगे। कुछ और भी जो क्वेश्चन है उनको अब आप करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन आपको कराए कुछ, और बाकी आप रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।